हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। आप कई बार ऐसी लेडीज से मिलते होंगे जिन्हें मिलकर के आपको लगता होगा कि व्हाट एन अमेजिंग पर्सनालिटी। ऑटोमेटिकली आपको उनका रेस्पेक्ट करने का दिल करता होगा, उनसे जाके इंटरेक्ट करने का मन करता होगा, या फिर ऐसा लगता होगा कि इनसे मैं कितना कुछ सीख सकती हूँ। तो ऐसी ही औरतें, ऐसी ही लेडीज होती है जिन्हें हम हाई वैल्यू वुमेन कहते हैं। दीज आर वुमेन हु प्रायोरिटाइज देयर ड्रीम्स, डिसीजंस एंड देयर रेस्पेक्ट। वो खुद की आइडेंटिटी को बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे खोती नहीं है। So here are my 12 tips to become a high value woman, mom edition. Point 1 is identity before roles. ये सच है कि आज आप एक मदर हैं, बट यू शुड नॉट फॉरगेट हु यू रियली आर। आप क्या थे बिफोर बिकमिंग अ वाइफ एंड अ मदर। आपकी ड्रीम्स, आपके एम्बिशन, आपकी पसंद नापसंद, ये सारी चीजें अभी भी मैटर करती हैं। तो आखिर ये पॉइंट नंबर 1 को हम अचीव कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू मेक श्योर कि पूरे दिन में आप थोड़ा सा वक्त अपने हॉबी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अपने वेल बीइंग के लिए जरूर निकालें। ये आपको खुद की रेस्पेक्ट करना सिखाता है, खुद को वैल्यू देना सिखाता है, और साथ ही बाकी के लोगों के साथ भी एक्सपेक्टेशन सेटिंग करता है कि यह इंसान अपनी खुद की रेस्पेक्ट करता है या करती है और इसे अपनी वैल्यू है। तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ही आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है, आपको वो स्पेस और टाइम देने लगता है ना। सम पीपल डोंट डिमांड बट कमांड रिस्पेक्ट। सिमिलरली सम पीपल डोंट डिमांड बट दे कमांड वैल्यू। पॉइंट नंबर 2 इज सेल्फ रेस्पेक्ट। हमारे साथ हमारे घर में हमसे बड़े लोग रहते हैं, छोटे रहते हैं, प्लस हमारे आसपास में हमारी काफ़ी सारी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की बाउंड्री कि वो सारे लोग ही रेस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में वो अक्सर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर दे। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बातों बातों में बार बार आपको आपकी कमी या फिर आपकी किसी मिस्टेक की याद दिला देते हैं, जिससे आपको छोटा या बुरा फील होता है। ऐसे सिचुएशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ इंडिविजुअली या फिर देयर एंड देन। ये इंपॉर्टेंट है कि प्यार से आप सामने वाले इंसान को ये बता दें कि वो बातों बातों में या फिर मजाक में अपनी वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज आपको पसंद नहीं आती है और आपके रिस्पेक्ट के बाउंड्री से बाहर है। हो सकता है इनिशियली वो इस चीज को लेकर के आपसे नाराज होंगे या फिर आपका मजाक बनाएंगे, बट ग्रेजुअली दे लर्न टू फॉलो द रूल्स। स्टॉप एक्सेप्टिंग इंसल्ट्स इन नेम ऑफ जोक्स। कई बार सोशल गैदरिंग्स में या फ्रेंड्स से मिलने में ये देखा है कि लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के नाम पे एक दूसरे की इंसल्ट भी कर जाते हैं। इसलिए ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है फॉर स्पेशली फॉर हाई वैल्यू वुमेन लाइक अस दैट वी मेक श्योर कि सामने वाला अपनी वो बाउंड्री क्रॉस ना कर रहा हो। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली या फिजिकली ऐसे लोग से डिस्टेंस मेंटेन करें। क्रिएट अ लाइफ बियॉन्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Whether you have a career or not, आप सिर्फ एक होम मेकर नहीं है, आप सिर्फ एक मदर नहीं है, आप सिर्फ एक वुमेन नहीं, बल्कि आप एक इंडिविजुअल हो जो इस पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस करने आए हो, इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने आए हो। तो आपके पास कुछ ऐसी विश लिस्ट होनी चाहिए ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस योर लाइफ। भले ही वो चीज़ आपके लिए अभी पॉसिबल ना हो सकता है वो आपकी फाइनेंसेस आपको वो सारी चीज़ें अचीव करने की परमिशन नहीं देता हो, या फिर बस वो ऐसे सपने हो जो आपको लगता हो कि आप अचीव नहीं कर सकते हैं। बट देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग अ लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू वुड वांट टू हैव। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आपके लाइफ को और फुलफिलिंग बना सकती है या आपको और खुश कर सकती हैं, ऐसी विश लिस्ट बनाइए एंड ट्राई टू अचीव देम वन बाय वन। एटलीस्ट 4 से 5 ऐसी चीज़ें जो आप अचीव कर सकते हो और 4 से 5 ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है आपके लिए अचीव करना डिफिकल्ट है, बट हु नोज यू माइट बी एबल टू मैनिफेस्ट देम। लर्न टू सेट बाउंड्रीज इवन विद योर किड्स। बच्चे इतने प्यारे होते हैं हमारे लिए दैट मॉम्स टोटली फॉरगेट
themselves जब भी बच्चों की बात आती है, बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चों को एक छोटे एज से ही सिखाएं दैट योर प्रायोरिटीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस का कोई वर्क कर रहे हैं तो आप उनको पोलाइटली उनके किसी नॉन अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए मना कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा है, जब मैं ऑफिस का काम करती रहती हूँ, माई डॉटर रन्स, कभी उसका कोई टॉय टूटा होता है या कभी उसे कोई ड्राइंग करवानी होती है एंड शी फील्स लाइक इट्स रियली अर्जेंट। ये तरीका होता है उनका उस वक्त हमारा अटेंशन ग्रैब करने की, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टीच देम यंग हाउ टू रिस्पेक्ट योर वर्क एंड थिंग्स दैट यू डू. In fact, not only with your kids, with your partner and your colleagues, you should know how to draw the boundaries, especially when you are doing something which you consider is more important. The next point is stop overgiving. I think it has been overhyped that mothers are so giving. Yes, we are giving. Automatically, as a mother, आपके अंदर वो emotions आती है which you feel that you should be giving. But in order to nurture yourself, बहुत important है कि इस गिविंग का भी एक लिमिट होना चाहिए. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग, यू शुड बी गिविंग टू योरसेल्फ एज वेल. और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आई टॉक अबाउट अ फ्यू. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई बिकेम अ मदर, अ न्यू मदर, जब आद्या छोटी थी, आई कुड हार्डली फाइंड एनी टाइम टू वर्क आउट. मैं हर वो इम्पॉर्टेंट काम कर रही थी जिसके थ्रू मेरा घर चल रहा हो, मेरा करियर चल रहा हो, बट द ओनली थिंग एंड द पर्सन दैट आई वॉज नेग्लेक्टिंग वॉज माई सेल्फ. ना मैं पार्लर जा पाती थी, ना मैं एक्सरसाइज कर पाती थी, बाकी सब कुछ प्रायोरिटी पे थी एक्सेप्ट फॉर माई सेल्फ. सो इट्स इम्पॉर्टेंट that you take out time for yourself once in a week, once in a month, or whatever suits you, or even every day. For example, for me right now it's important कि मैं हर एक दिन 2 से 3 घंटे अपने लिए प्रायोरिटाइज करूँ. बट इट्स ईजियर फॉर मी बिकॉज माई डॉटर इज ग्रोन अप नाउ, शी इज 7 years old. तो मेरे लिए अभी ये आसान है कि मैं 2 से 3 घंटे ये वक्त निकाल पाती हूँ. प्लस आई एम इन अ रिमोट सेटअप. सो अगर आपके लिए 2 से 3 घंटे पॉसिबल नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट विद 1 hour फॉर योर सेल्फ एवरी डे. मेडिटेट और डू वट एवर लिटिल इज पॉसिबल राइट नाउ, एंड यू विल सी द डिफरेंस अबाउट हाउ यू फील एंड हाउ यू रिएक्ट इन सिचुएशन. क्योंकि आप इतने नर्चर्ड होते हो when you start taking care of yourself, you're connected to yourself, so you stop reacting on everything and you feel happier and fuller as a person. The next point is energy management. Not every battle is yours, इसलिए हर चीज में हमें हमारी जान लगानी, एनर्जी लगानी जरूरी नहीं होती है. Women normally are involved in such small little battles at home कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हमारी लाइफ में ना, वो उस पर हम फोकस ही नहीं कर पाते और छोटी छोटी चीज़ों में एंगेज होकर के रह जाते हैं. तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारी एनर्जी हमें कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एम्बिशियस वुमन हो, जो मोस्ट लाइकली हो बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, एंड एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर अ वीडियो अंडर दिस टॉपिक इज डेफिनेटली सुपर अमेजिंग एंड सुपर एम्बिशियस. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ किटी पार्टी वेयर बहुत सारी गॉसिप्स चल रही हो, एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव 1 hour of time where you can do something for yourself, or maybe prepare for an interview, or maybe just have a quiet time with yourself. Which one would you choose? Obviously the one जो आपको energy से वापस fulfill कर देता हो, which probably might be some time alone, or maybe catching up with your best friend. rather शायद आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, which will not be fulfilling, जहाँ आपकी energy totally waste होने वाली है. If you want to manage your energy, आपको ऐसे सर्कल और ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपकी energy को suck कर लेते हैं, जिनके साथ बातें करके आपकी energy low हो जाती है, drained हो जाती है, या जो अक्सर आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स में या लड़ाइयों में या बहस में पड़ जाते हैं. ऐसे लोगों के साथ आप कम से कम टाइम स्पेंड करें, अपनी बाउंड्री सेट करके रहें. लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से बेटर है कि आप अपना टाइम अकेले स्पेंड करें और अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखें. अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखने का, इनफैक्ट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेट करना. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फॉलो, एंड यू कैन ट्राई दिस टू. एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर एवरी स्मॉल नीड कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ बिलीफ, सेल्फ स्टीम को लो कर देती है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आइदर यू आर अर्निंग और यू हैव द कैपेबिलिटी टू अर्न. कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं इन आवर लाइफ जहाँ पे हम उस वक्त करेंटली अर्न नहीं कर रहे होते हैं बिकॉज वी हैव अ स्मॉल किड, और वी आर टेकिंग केयर ऑफ समबडी, और बिकॉज ऑफ एनी अदर सिचुएशन. बट वी शुड ऑलवेज हैव द कैपेबिलिटी दैट जब भी हम चाहें हम पैसे अर्न कर सकें. एंड बेटर स्टिल, यू मस्ट मेक योर ओन मनी
and spend it on yourself to take care of yourself so that you don't have to depend on others to fulfill your basic needs. I understand not everybody can do a full-time job. You can get involved in jobs which can help you in earning side income, for example, social media and part-time jobs. So jobs are really helpful, especially for new moms. Friend circle determines your worth. So I would say मेरे एक बहुत बड़ा friend circle नहीं है, very limited people that I hang out with, and that too there are days जब मेरे आसपास में मेरे कोई भी friends available नहीं होते हैं, but I still choose to stay alone for most of the days. I listen to podcasts, I talk over phones. I think मैं उन्हीं लोगों के साथ hang out करना पसंद करती हूँ जिनके साथ मेरी vibe match होती है. Very important topic again, teach your family how to treat you. How you treat yourself is exactly how others will treat you. If you don't take care of yourself, अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप को अपनी फैमिली में सबसे नीचे डालते हो, तो हर वो इंसान जो आपकी फैमिली में है, जो आपसे बहुत प्यार भी करता है, आपको उस प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा ही एंड में रखेगा, और ये मैंने करके देखा हुआ है. So it's a sign to all the people pleasers कि no, you don't need to please everybody at your own cost. इनिशियली ये चेंज डिफिकल्ट हो सकती है लोगों के लिए जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे. दे माइट थिंक यू आर सेल्फिश, बट ट्रस्ट मी, विद टाइम दे विल लर्न हाउ टू ट्रीट यू. And prioritize your needs, prioritize your alone time, prioritize your friendships, and prioritize your career. I have seen that every high value woman that I have met, every inspiring woman that I have met, they do prioritize their career and everything that they like doing. And in return, I have seen people respecting them back rather than questioning them. So the only situation where people question is probably because you have been in doubt about yourself. Whenever you self-doubt, आपके आसपास के लोग उस चीज को कैच कर लेते हैं कहीं ना कहीं subconsciously, and they start treating you in the same way. So it's time that you pause and start prioritizing yourself and see how the world starts respecting you and prioritizing you. Reinvent yourself every year. कंपटीशन अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी की आउटसाइड कहीं होता ही नहीं है. आपका कंपटीशन हमेशा खुद से होता है. राइट नाउ इट माइट सीम लाइक एनी अदर फ्रेज टू यू, बट अब मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जब आप अपना ही बेटर वर्जन बनने लगते हो, जब आप हर साल खुद से ही खुद को इम्प्रूव करने लगते हो, तो आप हर वो चीज़ पा लेते हो जो पाने की आपकी इच्छा होती है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, आप वो पा लेते हो. ऑल यू हैव टू कम्पीट with is yourself. You have to compete with your current self to become the future self that you want to become. Protect your inner peace and inner world like it's sacred. Nobody should be able to take पंगा or fight with you unless only you want to. यानी कोई भी आपकी मेंटल पीस को ट्रिगर नहीं कर सकता जब तक कि आप नहीं चाहते. मैंने सिस्टर शिवानी को कई बार कहते सुना है कि आप अपने मन का रिमोट किसी और के हाथ में ना दें. So that's exactly what it is. दूसरों के कुछ कहने पे, कमेंट करने पे, आपको जज करने पे आपको ट्रिगर होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके अपने इमोशंस हैं और आपके खुद के इमोशंस कब कैसे आने चाहिए बाहर, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि दूसरे किसी के हाथ में. कि किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया और आपको गुस्सा आ गया, किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, आपने लड़ाई कर ली. ये सारी सिचुएशंस हमारे खुद के कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन मेरे अंदर से आ रहे हैं. तो ऑफ कोर्स आई शुड डिसाइड कि मुझे कब कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ क्या बोलना है. सो व्हेन एवर आई एम रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन, वापस आकर के आई जस्ट एनालाइज इफ आई हैव डन द राइट थिंग. एंड अगर आप मुझे फील होता है कि नहीं, किसी और के कहने पे या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के दबाव में आके मैंने रिएक्ट किया है, देन इट इज नॉट राइट. दैट मीन्स आई डोंट हैव द सेल्फ कंट्रोल. सो the moment I started thinking about it and practicing on this, I think my world has become calmer and more peaceful. Notice भी किया होगा, जितने भी high value women और men होते हैं, उनके अंदर ये amazing sense of calm होता है. They do not overreact to the situation, बल्कि they handle all these situations so nicely and in a calm manner. And I think it's the biggest win if I am able to change this in myself. Crux of this entire video is, you don't have to do a lot of things to become a high value woman. You just have to start doing enough for yourself.
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।